ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद मार्जिनल कॉस्टिंग। बेटा कल हमारा लेक्चर 1 हुआ था एंड ये लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है। जिसने सेशन नहीं देखा है बेटा, तो लिंक 1 जो लेक्चर 1 का लिंक है वो यूट्यूब पे इसमें आई बटन में आ जाएगा, आप वहां चेक कर सकते हैं। लेक्चर 2 की बात करते हैं। कल मैंने आपको बेसिक फॉर्मुले सिखाया था, बेसिक फॉर्मुलेस, राइट। प्लीज बताइए ब्रेक इवन का कनेक्शन किसके साथ है? फिक्स कॉस्ट के साथ। एमओएस का कनेक्शन किसके साथ है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट के साथ। और तीसरा मैंने आपको बताया था डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल्स इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट। मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए आप वो बताइए, तो इट विल बी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, अगर मुझे यूनिट में आंसर चाहिए तो आंसर क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मुझे ये रुपीस में आंसर चाहिए अमाउंट में, तो आंसर रहेगा पीवी रेशियो, राइट। पीवी रेशियो आप रुपीस मतलब पर यूनिट निकालो या टोटलिटी में निकालो, आंसर सेम आता है, राइट। ओके, एंड फिर मैंने आपको एक लास्ट फॉर्मूला पीवी के बारे में बताया था। पीवी का फॉर्मूला हमारा ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। फॉर्मूला क्या है बेटा? ये चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। ये भी बात हुई थी अपनी, राइट। तो इसके ये थे बेसिक फॉर्मूले जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे इंटरमीडिएट, एंड देन हम फाइनल स्टेज में एंटर करेंगे, जैसे मैं आपको कल बताया था, राइट। ओके, सो यहाँ पे कल अपनी एक और बात हुई थी, मेरा टोटल सेल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। टोटल सेल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। व्हाट आर द 2 पार्ट्स? फर्स्ट इज द ब्रेक इवन सेल्स एंड द सेकंड इज द एमओएस सेल्स, राइट। दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन तक मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहता हूं, मतलब अल्टीमेटली जो भी मैं कमाता हूं वो उसके ऊपर के सेल्स में कमाता हूं, राइट है? यस बेटा, अगर मैं आपको बोलूं इस केस में कि ब्रेक इवन सेल है मेरा 60%, ठीक है, मेरा ब्रेक इवन सेल्स है 60%, और मैंने आपको दे दिया कि मेरा फिक्स कॉस्ट, इस क्वेश्चन का फिक्स कॉस्ट है मान लेता है 90,000 with a PV ratio of 30%, या इसको 25 कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब 25%। प्लीज बताइए ब्रेक इवन का कनेक्शन किसके साथ है? फिक्स कॉस्ट के साथ। कैन आई कैलकुलेट अ ब्रेक इवन सेल्स विद दिस फॉर्मूला राइट नाउ, राइट। अब मैंने आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो दिया नहीं है, मैंने आपको क्या दिया इस बार? पीवी रेशियो। तो सीधी बात है हम अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द ब्रेक इवन फॉर दिस क्वेश्चन? ब्रेक इवन सेल्स विल बी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बराबर है ये, which will give me 3,60,000, बराबर है ये। कैन यू प्लीज गाइड मी व्हाट विल माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या फिर व्हाट विल माय टोटल सेल्स? तो सीधी बात है यहाँ पे ये 60% मेरा 6 लाख है ना, सॉरी 3,60,000 है ना, तो सीधी बात है अगर ये 360 है, अगर ये 60% 360 है, कैन यू प्लीज गाइड मी व्हाट विल बी 40% देन? सीधी बात के क्रॉस मल्टीप्लाई करके 240 एंड व्हाट विल बी माय टोटल सेल्स? क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा? राइट, इस तरह भी आंसर निकाला जा सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि एमओएस का जो हमने फॉर्मूला सीखा एमओएस उससे निकालना है, एमओएस मेरा टोटल सेल्स या ब्रेक इवन सेल्स से भी आ सकता है। बिकॉज सीधी बात है अगर मैं ब्रेक इवन 60% बोल रहा हूं तो एमओएस 40% रहेगा, अगर ब्रेक इवन 70% तो एमओएस कितना रहेगा? 30%, एंड सो ऑन। क्या ये पॉइंट क्लियर है सब? राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में आप मुझे बता सकते हैं मैंने प्रॉफिट कितना कमाया था? कैन यू प्लीज टेल मी इस क्वेश्चन में मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? अच्छा, प्रॉफिट मैंने कौन से सेल पे कमाया वो बता सकते हैं? 360 पे कमाया या नहीं कमाया? नहीं। 240 पे कमाया? हाँ। कितना कमाया? तो कहना है डायरेक्टली 25% कमाया मैंने, बात कर, क्योंकि जो भी प्रॉफिट रहता है, आपकी अपनी बात हुई थी कल भी, मैंने आपको ये बताया था कि सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है बेटा, समझना है उसको, कि मैं आपको बोल रहा हूं कि 240 पे कमाया, ये बात समझते हैं। 240 पे क्या कमाया? कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ बिकम्स माय प्रॉफिट, और कंट्रीब्यूशन मतलब भी पीवी रेशियो होता है ना बेटा, कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का, पीवी रेशियो परसेंटेज में, फर्क कुछ नहीं है उसमें। तो मैं आपको डायरेक्ट बोल सकता हूं बॉस मैंने 240 पे 20% 25% कमाया, कितना? 60,000। अगर आपको प्रूव करना है कि नहीं सर हमको प्रूव करना है 60,000 कमाया कि नहीं कमाया, तो हम उसको प्रूव कर सकते हैं। क्या बेटा मेरा सेल टोटल सेल्स कितना था प्लीज बताइए? 6 लाख। मुझे नहीं पता मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था, लेकिन हाँ मेरा कंट्रीब्यूशन है 25% था, राइट? यस और नो? क्योंकि पीवी रेशियो 25% था, इसका सीधा मतलब है मेरा वेरिएबल कॉस्ट 75% रहा होगा, बराबर? वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा होगा? 75% रहा होगा। कैन यू प्लीज गाइड मी 25% कितना होता है बेटा? 1,50,000। इसमें से अगर मैं प्रॉफिट माइनस करता हूं, सॉरी फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूं, कितना? 90,000। मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? क्या आपने डायरेक्ट बात हुई थी 60,000 की, राइट?
मैंने तो आपको डायरेक्ट बोला था ना कि आप इस पे 2,40,000 और 25% डायरेक्ट कर लो आंसर, क्योंकि कल मैंने आपको कंसेप्ट क्या सिखाया था कि ब्रेक इवन सेल्स पे इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड जो भी उसके ऊपर का सेल बचता है मेरा, मैं कमाता उसी पे हूं, और कितना कमाता हूं, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ बिकम्स माय प्रॉफिट। इज द पॉइंट क्लियर, राइट? तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाया, मैं ऑल्दो ये इससे भी कर सकता था प्रॉफिट, या फिर मैं शॉर्टकट से आंसर निकाल सकता था। व्हाट इज माय प्रॉफिट? आई विल से इट विल बी 240 into 25%, which will give me the answer as 60,000. Is the point clear to everyone? Yes? Okay. Please copy this question. कल मैंने आपको सेग्रीगेशन भी सिखाया था बेटा, हाउ टू सेग्रीगेट द एक्सपेंसेस, याद है सबको ये? हाउ टू सेग्रीगेट इट? अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट इज कंप्राइज ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, हाउ डू आई कैलकुलेट? डिफरेंस डिवाइड बाय डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स, दैट विल गिव मी वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल में से वेरिएबल माइनस करेंगे क्या मिलेगा अपने को? फिक्स्ड कॉस्ट। यस, डन एवरीवन बेटा? अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऐसे ही और करते हैं, फिर मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा आज। मेरे पास एमओएस है 30%, ठीक है? एमओएस इज 30%. My PV ratio came out to be 40%. My break-even sales was 9,10,000. ठीक है? So what I want is, I want fixed cost, I want profit. Yes, can you please help? $364 and 1,56,000. ओके, अदर्स प्लीज चेक, ऐसे ही आ रहा है क्या? ओके, प्लीज बताइए फिक्स कॉस्ट का रिलेशन किसके साथ रहता है? ब्रेक इवन के साथ। तो ब्रेक इवन का है क्या अपने पास आंसर? यस। तो कैन यू प्लीज गाइड मी ब्रेक इवन? ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था? इट वाज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, बराबर? तो अब नाउ टेल मी ब्रेक इवन सेल्स कितना बेटा यहाँ पे? 9,10,000. फिक्स कॉस्ट आई डोंट नो, फिक्स कॉस्ट, एंड पीवी रेशियो वाज गिवन टू बी 40%. तो सीधी बात है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. व्हाट वाज फिक्स कॉस्ट? 3,60,000. बराबर है क्या ये? 360. अब हम प्रॉफिट की बात करेंगे. प्लीज बताइए प्रॉफिट का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? एमओएस के साथ, राइट? अब अगर मैं आपको बोलूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है, कैन यू प्लीज टेल मी ब्रेक इवन कितना रहेगा? 70%, क्योंकि टोटल 100% कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स.
ब्रेक इवन एंड एमओएस, तो मैं यहां बोलूंगा अगर 70% अगर 9,10,000 है, 70% if it is 9,10,000, how much is 30% है? ऐसे ही करेंगे हम ये, राइट? कितना आ जाएगा? तो कहने से एमओएस इज 3,90,000, बराबर है ये? क्या यहाँ तक पॉइंट समझ आएगा? क्योंकि 70% मेरा ब्रेक इवन था, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में हेडिंग दिया था, मुझे हिंट क्या दिया था कि एमओएस 30%, इसका सीधा मतलब है मेरा ब्रेक इवन 70% है, तो 70% ब्रेक इवन तो दिया था हमको, तो 30% कितना? अब एमओएस पूछा था कि आप, उन्होंने नहीं, उन्होंने क्या पूछा था? प्रॉफिट। कहने से प्रॉफिट का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है एमओएस के साथ, तो एमओएस पे पीवी रेशियो ही मेरा प्रॉफिट बन जाता है, तो 390 पे 40% कितना होता है? Profit will be 3,90,000 into 40% directly, which comes to 1,56,000. Is the point clear? Right? तो बस इस तरह आपने वर्किंग्स करना है और एमओएस और ब्रेक इवन से शिफ्ट। क्या पॉइंट क्लियर है सबको? राइट बेटा, अब ना मैं आपको एक सेकंड पॉइंट सिखाने वाला हूं, ये आप लोगों के ग्रुप 2 में था इंटरमीडिएट, बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस। व्हेन देयर आर मोर देन वन प्रोडक्ट, when there is more than one product, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स, फाइनल के हिसाब से आपके ग्रुप 2 में भी, सीएमए ग्रुप 2 में भी, इंटर में वही इंपॉर्टेंट था, आपके फाइनल्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बोलूंगा तो वो बोलूंगा प्रोडक्ट मिक्स को। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्ट मिक्स? बेटा मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 2 यूनिट, आई हैव 2 यूनिट्स विद मी, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं मेरे पास 2 यूनिट्स है ए एंड बी, एंड मेरा इनका रेशियो 3:2, मतलब अगर मैं ए के 3 यूनिट्स बेचता हूं तो मैं बी के 2 यूनिट्स बेचता हूं, ए के 6 यूनिट्स बेचूंगा तो बी के 4 यूनिट्स बेचूंगा, ए के अगर 30 यूनिट्स बेचूंगा तो बी के 20 यूनिट्स बेचूंगा। ये बात समझ में आती है? 3:2, A:B, राइट? ओके, मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका सेलिंग प्राइस, और ये ए है ये बी है, इसका सेलिंग प्राइस ना 40 रुपीज है और इसका सेलिंग प्राइस है मान लेते हैं 30 रुपीज। दोनों का वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट इसका है 30 रुपीज और इसका है 18 रुपीज। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? 10 and 12, बराबर है? 10 and 12। जस्ट एक मिनट, मुझे अमाउंट कैलकुलेट करनी है सो दैट पॉइंट में ना आए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। and my total fixed cost is 1,26,000। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन। मैंने आपको क्या कहा, मेरा प्रोडक्ट मिक्स कितना है A:B का 3:2, मेरा सेलिंग प्राइस 40-30 दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 30-18 दिया है, कंट्रीब्यूशन मैंने खुद से निकाल लिया 10 and 12 और मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट दिया 1,26,000, बराबर। व्हाट आई नीड इज, आई नीड द ब्रेक इवन, but for both the products, what I need is break even for both the products। आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, मुझे ब्रेक इवन चाहिए। ब्रेक इवन मतलब क्या कहना है? नो प्रॉफिट नो लॉस। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए लेकिन लॉस में भी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए लेकिन लॉस भी नहीं चाहिए। दैट मीन्स आई वांट ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं कितने यूनिट्स किसके बेचूं तो मेरा आंसर सेम आएगा? कैन यू प्लीज टेल? किसके? 10,500 फॉर बी। आपने कैसे निकाला प्लीज बताओ? ओके, तो आइडियली बच्चा ये सोचता है, वो क्या करेगा? 126 डिवाइड बाय 12 कर देगा, बराबर है क्या? तो कितना आंसर आया है? 10,500, बराबर। और बाद में वो करेगा 126 डिवाइड बाय 10, बराबर। कितना आंसर आया? 12,600। नॉर्मली हर कोई यही करता है, जो गलत है। अब आप आंसर दें यस, यहां पे अगर आप चेक करोगे बेटा, क्या ये वही रेशियो है क्या? 3:2। क्या ये 3:2 है? नहीं, अगर आप देखोगे मैंने आपको बोला था 3:2 में बेचना, अपनी होशियारी नहीं मानना। 12,600 और 10,500 मैंने आपको कहा 3:2 का आंसर निकाल के दे, बराबर है। और मोर ओवर आपने 126 2 बार लिया। बेटा मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट है, ए के लिए अलग लग रहा है, बी के लिए अलग लग रहा है, ऐसा है क्या? नहीं,
टोटल फिक्स कॉस्ट ए और बी के लिए। अरे बात समझ, तो मुझे है ना दोनों के यूनिट्स चाहिए, मुझे दोनों के यूनिट्स चाहिए जहां पर आप इंडिविजुअल बता पाओ। प्लीज ध्यान देना कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल लेवल के लिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्सिंग आपको डिसीजन मेकिंग में ही काम आएगा। वो आपको बोलेंगे कि आप प्रोडक्ट मिक्स निकाल के दो। यस, एनी आइडिया ऑफ द सेम? नहीं, चलिए हम करते हैं। बेटा मैं आपको एक नहीं, मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। पहले तो मुझे बताइए कि ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, यही आता है ना, सबको मालूम है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन आंसर आता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? फिक्स कॉस्ट एक है, कंट्रीब्यूशन दो है। मेरा ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं यहां फॉर्मूला लिखूं, आपको फॉर्मूला समझ में आता है कि ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है इट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, राइट? अब मुझे बताइए, डू आई हैव द फिक्स कॉस्ट? यस, एक है। बट डू आई हैव द कंट्रीब्यूशन? हाँ, लेकिन दो है वहां पे, तो मैं कौन सा यूज करूं यहां पे? या तो कंट्रीब्यूशन को एक बनाओ, या फिर आप एक काम करो, फिक्स कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक अलग बी का अलग, तो आंसर आ जाएंगे। तो व्हाट आर द टू ऑप्शंस यू आर हैविंग? either make the contribution as one or divide fixed cost into two parts, सिंपल as that। समझ में आया? लेकिन ये डायरेक्ट 3:2 में नहीं बांटेगा। अगर आप करोगे ऐसा 3:2 में बांट दो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप बोलोगे कंट्रीब्यूशन बांट दो, ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। तो मैं आपको दो मेथड सिखा रहा हूं। व्हाट आर द टू मेथड्स? मेथड वन, मेक द कंट्रीब्यूशन वन। एज वन मतलब क्या? एक ग्रुप बना दो उसको। या फिर मेथड टू क्या है बेटा? मेथड टू क्या है? सेपरेट द फिक्स कॉस्ट, सेपरेट द फिक्स कॉस्ट। बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं वर्ड्स, ऐसे आपको कभी आपके मॉडल में मिलने वाला नहीं, कभी भी कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। ये मेथड्स अलग अलग रेफरेंस बुक्स में अलग अलग बताते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मेथड कौन सा फॉलो करना? बेटा आप कोई भी मेथड फॉलो करो, आंसर एक ही आता है। ठीक है, मैं आपको प्रूव करके दूंगा। बट आपके पास इसके लिए दो मेथड्स रहता है। वेन एवर देर इज मोर देन वन प्रोडक्ट, जहां पे जिसको प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है, तो वो टाइम पे आपको वो रेशियो निकालने के लिए, वो जो उन्होंने 3:2 दिया है, तो वो 3:2 में फॉलो करने के लिए आपके पास दो मेथड है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? इट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे? फिक्स कॉस्ट आई एम हैविंग बट आई एम हैविंग टू कंट्रीब्यूशन। तो ये तो गड़बड़ हो गया, मैं कौन सा कंट्रीब्यूशन में परेशान हो गया। तो दोनों कॉम्बिनेशन को एक करो, एक मेथड। दूसरा मेथड, आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन दो है ना आपके पास, तो फिक्स कॉस्ट को दो बंटवारे कर दो, तो आप अलग अलग निकाल पाओगे इसका आंसर। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द टू मेथड्स। अब मैं कंपोजिशन को सॉरी कंट्रीब्यूशन को एक कैसे करूं? तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट कंट्रीब्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट कंट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज कंपोजिट कंट्रीब्यूशन? प्लीज बताइए, मेरा पहला कंट्रीब्यूशन क्या था? ए से कंट्रीब्यूशन कितना था? 10। तो आई विल से 10 into 3/5। Why 3/5? The ratio was 3:2, बराबर। द रेशियो वॉज 3:2। तो मैंने क्या यूज कर लिया? 3/5 प्लस बी से कितना कमा रहा था बेटा मैं? बी से कंट्रीब्यूशन कितना था? 12। उसका कितना? 2/5। मतलब टोटल मिलके अगर आप देखोगे, ये आ रहा है 6 और ये आ रहा है 2.4, बराबर। 4.8 आ रहा है, 4.8 एंड देयरफॉर कितना हो गया ये? 10.8। समझ में आ रहा है? जस्ट एक मिनट, पॉइंट में आंसर आएगा तो मैं फिक्स कॉस्ट चेंज कर दूंगा। Yes. So what I'll do is I'll just change the fixed cost to 1,62,000। 26 को 62 कर दो बेटा। ऐसा नहीं है कि 26 में आंसर नहीं आएगा। Being फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं चाहता कि आंसर पॉइंट में आए, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मेक द फिक्स कॉस्ट एज 1,62,000। किया सबने? क्या? नाउ प्लीज टेल मी, डू यू हैव वन रेट नाउ कंट्रीब्यूशन का? यू हैव वन रेट, राइट? तो प्लीज बताइए अब मेरा ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या रहेगा? ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? कैन यू प्लीज गाइड? इट वाज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, अब कंट्रीब्यूशन कौन सा लूंगा मैं? वो एक वाला। तो कहने से कंपोजिट कंट्रीब्यूशन। यस, प्लीज हेल्प मी, कितना आंसर आ रहा है? सो दिस विल बी फिक्स कॉस्ट 1,62,000 डिवाइडेड बाय 10.8 will give me
15,000 राइट, बट 15,000 में तो दो थे ना, ए भी था बी भी था, बराबर है कि नहीं? तो इसको मैं 3:2 में डिवाइड कर दूंगा, सिंपल। यस, कैन यू प्लीज डिवाइड 3:2 में? 9,000 एंड 6,000, कैन आई से कि ये रेशियो 3:2 बराबर आया? लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा ना बराबर है या नहीं है। हमने जो किया वो बराबर किया कि नहीं किया? ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। एक काम करते हैं, इसका कॉस्ट शीट बनाते हैं, बराबर है? तो प्लीज बताइए ए और बी का सेल्स कितना कितना होगा, प्लीज बताइए। ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग। हमने जो किया वो बराबर है कि नहीं मालूम, तो पहले हम बराबर कर रहे हैं नहीं। तो प्लीज बताइए सेल ए का कितना होगा 40 रुपीज के हिसाब से? 40 एंड 30 है, बराबर ना? तो 40 के हिसाब से कितना होगा? कहने से 9,000 इंटू 40, 3,60,000। एंड इसका कितना होगा बेटा? 6,000 इंटू 30, कहने से 1,80,000, बराबर। मेरा टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 5,40,000, बराबर। ओके, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा बेटा। वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना था बेटा ऊपर? 30 एंड 18, बराबर। 30 एंड 18, कैन यू प्लीज टेल मी 9,000 इंटू 30 कितना रहेगा? 2,70,000। और 9,000 इंटू 18 कितना रहेगा? सॉरी, 6,000 इंटू 18, 6,000 इंटू 18, 1,08,000, गिविंग मी अ टोटल ऑफ 3,78,000, बराबर। सही है। एंड इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने रहेंगे मेरा? बेटा मैं सिर्फ एक बार में करके बताऊंगा, ये बार बार हम ये पूरा प्रूव नहीं करें। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हमने जो किया वो बराबर है या नहीं है। कितना आ रहा है? 90,000। और ये कितना आ रहा है? 72,000। ये कितना आ रहा है? 72। टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 162, बराबर। और माइनस फिक्स कॉस्ट कितना? तो प्रॉफिट कितना हुआ? क्या यही चाहिए था आपने? बराबर है ये? क्या ये बराबर 3:2 में आ रहा है बेटा? 9,000 एंड 6,000। आर यू गेटिंग दिस? तो मैंने एक्चुअल में क्या किया, मैंने जो दो कंट्रीब्यूशन थे ना उनको एक बना दिया। समझ में आया? मैंने दो कंट्रीब्यूशन को क्या बना दिया? एक बना दिया। क्या ये रूल समझ में आया सबको? आई वांट एवरीवन टू कॉपी दिस रूल। और दोनों मेथड दिखने अपने को, दोनों आपको दोनों ही आने चाहिए। आप फॉलो, आपको जो करना है, आपको जो ज्यादा इजी लगे ना वो फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, देखो कंसेप्ट बहुत क्लियर है। मुझे ना ब्रेक इवन का फॉर्मूला आता था। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अब प्रॉब्लम ये थी कि फिक्स कॉस्ट एक था, कंट्रीब्यूशन दो थे। मैंने दोनों को मिला के एक कर लिया, एक कंट्रीब्यूशन कर लिया, राइट, यूजिंग द प्रोडक्ट मिक्स रेशियो 3:2। तो मैंने कंट्रीब्यूशन एक कर लिया, आंसर आ गया। या फिर दूसरा मेथड क्या है? दोनों का सेपरेट कर दो। तो फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करना पड़ेगा, बराबर है? चलिए, लिखा गया सबने यहां तक? फॉर्मूला लिखा गया सबने? वो नीचे का प्रूफ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बेटा, नीचे का प्रूफ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप इतना लिखो, 9,000 और 6,000। क्या मेरे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? उन्होंने 3:2 कहा, मैंने 3:2 ला के दिया, बराबर है। उन्होंने कहा था मुझे ब्रेक इवन निकाल के, तो मैंने बराबर ब्रेक इवन निकाल के दिया। लॉजिक क्लियर? ओके, अब दूसरे मेथड पे जाएंगे बेटा। क्या मुझे फिक्स कॉस्ट को बांटना है? यस, तो बांटेंगे कैसे? तो प्लीज ध्यान दीजिए। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? कैन यू प्लीज गाइड मी विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड बी? 10 and 12. I will multiply by the product mix. Product mix कितना है बेटा? 3 and 2. मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इनका मल्टीप्लीकेशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन इनटू मिक्स कितना आ रहा है? 30 and 24, बराबर है क्या ये? What I'll do is I'll divide my fixed cost in this ratio. What I'll do is I'll divide my fixed cost in this ratio. Fixed cost को बांटना है ना आपको। आपने बोला था ना यहाँ पे कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्री चाहिए। क्या दो कंट्रीब्यूशन है हमारे पास? हाँ, तो फिक्स कॉस्ट के दो बंटवारे करो। तो दो बंटवारे कौन से रेशियो में करना है? तो दैट इज द प्रोडक्ट रेशियो। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? ऑफ द कंट्रीब्यूशन एंड द प्रोडक्ट मिक्स। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना था बेटा आपका? टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था? टोटल इट वाज 1,62,000। प्लीज मुझे हेल्प करो ये रेशियो बांटने में, इन 30:24। मुझे इन दोनों को बांट के दो। कहने से 90 एंड 72। तो मैं यहां लिखूंगा फिक्स कॉस्ट फॉर ए
इट विल बी 1,62,000 इंटू 30/54। ऐसी रेशियो बांटा ना बेटा आपने, और फिक्स कॉस्ट फॉर बी कितना हो गया? 1,62,000 इंटू 20/54। क्या ये रेशियो बांटना सबको आता है बेटा? यस, प्लीज गिव मी द आंसर। 90,000 एंड 72,000, बराबर है क्या ये आंसर? पहले मैंने क्या किया, कॉम्पोजिशन को एक कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, फिक्स कॉस्ट को दो टुकड़ों में बांट दिया। सही है, ब्रेक इवन निकालें अभी। क्या मेरे पास दो अलग अलग फिक्स कॉस्ट है? हाँ। क्या मेरे पास दो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है? हाँ। तो ब्रेक इवन निकाल सकते हैं ना फिर आप। तो प्लीज बताइए ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या सीखा था? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्री, बराबर है क्या? तो प्लीज बताइए फॉर ए व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? 90,000। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन? 10। तो व्हाट इज द आंसर? 9,000 यूनिट्स, बराबर है ये। एंड फॉर बी व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? 72,000। व्हाट इज द पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन? 12। आंसर कितना आ रहा है? 6। क्या ये बराबर 3:2 रेशियो में आ रहा है क्या? क्या ये वही आंसर है जो हमने पहले निकाला था बेटा? बराबर। क्या ये दोनों फॉर्मूले वर्क कर रहे हैं? द आंसर इज यस। सबको मेथड समझ में आया क्या? राइट। सो व्हेन आई हैव मोर देन वन यूनिट, अगर मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करता हूं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट, जैसे दो प्रोडक्ट्स थे वहां पे, तो व्हाट आई डू इज either I'll make the contribution as one or I'll separate the fixed cost. और अगर आप दोनों देखोगे, मैंने दोनों बार प्रोडक्ट मिक्स यूज किया 3:2। कंट्रीब्यूशन में 3/5 2/5 किया था, और अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ना था तो भी मैंने कंट्रीब्यूशन को 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या ये लॉजिक क्लियर है बेटा सबको? तो when there is more than one product, will you be able to calculate break even now? एक क्वेश्चन दूं और आपके लिए। चल, पहले ये कॉपी कर लीजिए जल्दी से। यस, क्लियर हो गया? चल, पेंडिंग, ओके। अक्षता समझ आ रहा है बेटा आपको? थोड़ा याद है? मैं वही कर रहा हूँ बेटा, आपको सिर्फ रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनल लेवल्स में हम 4-5 दिन के बाद ही जाएंगे। पहले अच्छे से ये पूरा रिकॉल कर लेते हैं, जितना भी आपने पढ़ा था ना इंटरमीडिएट में, सब कुछ। यस जाने बेटा, एक और क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। सो यहाँ पे आई हैड द प्रोडक्ट मिक्स, I had the product mix of A is to B as 3 is to 4. 3 is to 4. Selling price था प्लस वेरिएबल कॉस्ट था, प्लस सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट वो देके रहेंगे, कंट्रीब्यूशन आप खुद से निकाल सकते हो, राइट? मैं आपको साथ में निकाल के रहा हूं फिलहाल। 80 7 multiple 28 52 कितना आ रहा है ये? 28 एंड दिस इज 120 106. Is it 14? Right, so this becomes what? Contribution. Now just give me 1 minute to calculate. Okay, my fixed cost, I'll be more specific. Total fixed cost is
Just one sec. Okay. Total fixed cost is 2 lakh 7 था ना? Just one second now. 2,80,000. ओके, आपको जो ज्यादा मेथड इजी लगा बेटा उससे आंसर निकाल के तुम आपका फाइनल आंसर 3:4 में बचना चाहिए, ये बात तो फॉर श्योर है। या तो दोनों कंट्रीब्यूशन को एक करो या फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करो, कॉल आपका है। पॉइंट में आ रहा है? नहीं, जहां तक मेरा अंदाजा पॉइंट में नहीं आ रहा है बेटा। राइट, दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से करो आप, तो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा आपने। यस, अदर्स आप कौन सा मेथड फॉलो करो बेटा, फर्स्ट या सेकंड? ठीक है, मैं दोनों करूंगा। आप फर्स्ट करो या सेकंड करो बेटा, मैं दोनों ही करूंगा आपके। यस, प्लीज टेल मी, फर्स्ट में हम क्या करते हैं बेटा? मेथड 1 में दोनों कंट्रीब्यूशन को एक करते हैं बाय यूजिंग कंपोजिट कंट्रीब्यूशन, राइट? तो हाउ डू आई यूज कंपोजिट कंट्रीब्यूशन? कंपोजिट कंट्रीब्यूशन, हाउ डू आई कैलकुलेट कंपोजिट? सर से जो कंट्रीब्यूशन ए का था, ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 28, उसको रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। रेशियो क्या बेटा? 3:4 मतलब क्या? 3/7 प्लस प्लस दूसरा कंट्रीब्यूशन कितना था? 14 इंटू 4/7। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब कंट्रीब्यूशन को मैंने प्रोडक्ट मिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 3/7 2/7। तो एक इसका आंसर कितना आ गया बेटा? ये आ रहा है 12 प्लस 14 4 2 8, ये आ रहा है 8। तो आंसर कितना हो गया? 20। क्या मैं दो कंट्रीब्यूशन को एक कंट्रीब्यूशन बना पाया? यस, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो 20 आ गया। अब बताइए मेरा आंसर क्या रहेगा? मेरा ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्री। लेकिन इस बार कौन सा कंट्री बेटा? कंपोजिट कंट्री। तो इसका आंसर रहेगा 280 डिवाइड बाय 20 विच कम्स टू 14,000। और 14,000 के मैं दो बंटवारे करूंगा क्योंकि इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स है और उनका रेशियो कितना है बेटा? 3:4। प्लीज हेल्प मी, 3:4, 6,000 यूनिट्स एंड 8,000। और इतने यूनिट्स पे मैं 100% ब्रेक इवन रहूंगा। अब मैं वापस प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ऊपर प्रूव करके दे चुका, राइट? ये था एक मेथड। मैंने क्या किया? दोनों कंट्रीब्यूशन को एक बनाया, राइट? अब मैं आपको बोल रहा हूं फिक्स कॉस्ट को बांट दो ना। आपको दो ब्रेक इवन चाहिए ना अलग अलग, तो फिक्स कॉस्ट को बांट दो। तो फिक्स कॉस्ट को बांटने का तरीका क्या रहता है? व्हाट आई यूज इज द कंट्रीब्यूशन। कैन यू प्लीज गिव मी व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन बेटा? Contribution is 28 and 14, right? And what is the mix? Product mix कितना है? 3:4. So what is the product? 84 and 56. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 28 into 3 and 14 into 4. This becomes the product, right? और मैं क्या करता हूं? मेरे फिक्स कॉस्ट को ये रेशियो में बांट देता हूं, बराबर? फिक्स कॉस्ट विल बी डिवाइडेड इनटू द प्रोडक्ट रेशियो। तो प्लीज बताइए फिक्स कॉस्ट फॉर ए कितना होगी? So that will be 2,80,000 into 84 divided by 140, which comes to 1,68,000। और सेकेंड मेथड के हिसाब से फिक्स कॉस्ट फॉर बी 280 into 56 by 140 कितना आ रहा है बेटा? 1,00,000
12,000, राइट। और फिर मैंने एक बार फिक्स कॉस्ट सेपरेट कर दिया, अब ब्रेक इवन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा? ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो दिस विल बी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्री। फॉर ए कितना आंसर आएगा बेटा? फिक्स कॉस्ट इज 168 डिवाइड बाय इसका कंट्री कितना है बेटा? 28, which will give me 6,000 units. And if you go for B, आंसर क्या रहेगा? 168 सॉरी 1,12,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा उसका? 14. This will give you 8,000 units. प्लीज चेक, ये आंसर वही है क्या जो पहले था बेटा? वही है? यस, मोक्षदा काम चेक कर रहे थे बेटा। वेरी गुड। तो वहां पे रेशियो प्रॉपर यूज करना है बेटा। गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस वाज द पॉइंट जहां पे मैंने आपको बताया कि व्हेन देयर इज मोर देन वन प्रोडक्ट आपका आंसर ऐसा है, राइट? ओके, स्टॉप करने से पहले मैं एक और पॉइंट समझाना चाहूंगा आप लोगों को। कभी नाम सुना है इनडिफरेंस पॉइंट? इनडिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंस? इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? सुना है हमने कभी तो भी, मतलब क्या होता नहीं समझ में आता। इनडिफरेंस एक ऐसा पॉइंट जहां पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं ये वाला चूज करूं या ये वाला चूज करूं। समझ में आ रहा है? एक ऐसा पॉइंट वेयर आई एम इनडिफरेंट अबाउट द विच मेथड टू यूज, ये मेथड फॉलो करूं या ये मेथड फॉलो करूं, आंसर वही आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये इंडिफरेंस पॉइंट क्या रहता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं एग्जैक्टली, फिर मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहां पर कि मैंने एक नया क्लासरूम लिया, एक नया क्लास ओपन करने की सोचा। ठीक है, तो जब मैं बाहर मार्केट में निकला तो उसने क्या कहा कि सर आपको क्या लगेगा, रेंट देना पड़ेगा 50,000 रुपए, रेंट देना पड़ेगा 50,000 रुपए। मैंने कहा सर ये तो बहुत ज्यादा है 50,000, अभी स्टूडेंट्स ही नहीं है मेरे पास में 50,000, मान लो मैंने रेंट पे ले लिया और स्टूडेंट्स ही नहीं आए या कम स्टूडेंट्स आए तो ऑब्वियसली मुझे तो जेब से भरना पड़ेगा ना। कहने से दिस रेंट बिकम्स द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर, दिस रेंट बिकम्स द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर मी, यस और नो? अब मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि अगर मेरे पास एक तो ये ऑप्शन था ये फिक्स कॉस्ट वाला, राइट, और साथ ही साथ मुझे हर बच्चे को, जितने भी बच्चे आएंगे मुझे उनको 200 रुपए के नोट देने पड़ेंगे। ठीक है, कहने से 50,000 फिक्स था मेरा, और मुझे जो नोट्स थे मेरे नोट्स का खर्चा 200 रुपीज पर स्टूडेंट, कहने से ये वेरिएबल खर्चा है बेटा। स्टूडेंट आएगा तो 200 रुपए के नोट दूंगा ना, ऐसे थोड़ी मैं प्रिंट करूंगा, यस और नो? मतलब एक बच्चा आएगा तो मैं उसको 200 के नोट्स दूंगा, दो बच्चे आएंगे तो उसको 400 के नोट्स, मतलब 200 200, यस और नो? प्लीज बताइए, अगर मेरे पास 10 बच्चे हैं तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? अगर मेरे पास 10 बच्चे आते हैं तो व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? टोटल 10 बच्चों को नोट्स कितना दूंगा मैं? 2,000 के, और फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा मेरा 50, बराबर है कि नहीं? कितना हुआ? 52, राइट। अब हुआ क्या कि जो लैंड ओनर था ना, जो लैंडलॉर्ड था मेरा, उसने क्या बोला, अच्छा रेंट बहुत ज्यादा लग रहा है क्या? मैंने कहा हाँ सर रेंट बहुत ज्यादा है, मैं कमाऊंगा भी नहीं, 50,000 कैसे निकालूंगा, 10 बच्चे हैं मेरे पास अभी। तो उसने बोला एक काम कर, आप क्या करो, आप मुझे ना पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का 1,000 रुपए भाड़ा दिया करो रेंट के तौर पर, आप मुझे 50 मत दो। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है आपको, आप 1,000 रुपए दे देना मुझे एक स्टूडेंट का, तो चलेगा अपने को ये? अब बताओ, अगर वो 1,000 रुपए लेता है, 1,000 रुपए लेता है, तो आप मुझे बताओ कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना रहेगा? विल इट बी 12,000? कैसे? एक स्टूडेंट का वो 10,000 ले रहा है, 10 बच्चे तो कितना लेगा वो? 10,000, और 200 रुपए पर स्टूडेंट लग रहा है मुझे, बराबर है कि नहीं? मतलब कितना हो गया टोटल? 12,000। आप ही बताओ मैंने क्या चूज करना है, मैं 50,000 वाला रेंट लूं या 1,000 वाला लूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, यहां पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना था जब 10 बच्चे आ रहे थे? मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा था 52,000, बराबर? कैसे था 52,000? कि 200 रुपए नोट्स का खर्चा एक बच्चे का, मतलब 10 बच्चे के 2,000 रुपए, और 50,000 रेंट था, टोटल कितना हो गया? 52। मैं आपको यही बोल रहा हूं कि सामने वाले ने मुझे एक ऑफर दिया कि अगर आपके पास रेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको रेंट बहुत ज्यादा लग रहा है, हर बच्चे का मुझे 1,000 रुपए दिया करो आप,
मैंने कहा चलो यार ये बात भी अच्छी है, आप तो मेरा काम कर रहे हो। तो एक बच्चे का 1000 रुपए, 10 बच्चे का कितना, 10 बच्चों का कितना, 10,000 और 200 रुपए नोट्स का खर्चा, मतलब कितना, 1200 रुपए एक स्टूडेंट के पीछे खर्चा हो रहा है, मतलब मेरा टोटल खर्चा कितना होगा, 12,000। आप ही बताओ मैंने क्या चूज करना चाहिए, सेकंड वाला, बराबर है कि नहीं। तो कि जब 10 बच्चे थे तो मैं बोलूंगा सर 12,000 प्रॉपर कॉस्ट है। मेरे स्टूडेंट्स में बढ़ गए, माउथ पब्लिसिटी होना शुरू हो गई, आपने कहा सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन करो, तो स्टूडेंट बढ़ते जा रहे थे। अब मेरे पास 20 बच्चे आ गए, कैन यू प्लीज टेल मी मेरा टोटल कॉस्ट कितना है बेटा, यहां पर कितना है और यहां पे मुझे दोनों बार भी चाहिए। अगर 20 बच्चे आते हैं बेटा, एक बच्चे को नोट्स कितना दूंगा मैं, 200 रुपए का, तो 20 बच्चे का नोट्स का खर्चा कितना हुआ, 4, और 50 रेंट तो देना था ना मुझे, मतलब टोटल खर्चा कितना हो गया, 54। लेकिन यहां पे खर्चा कितना हो गया, यहाँ पे 1200 रुपए एक स्टूडेंट का था ना, 1000 रुपए बच्चे का और 200 रुपए नोट, मतलब 1200 रुपए पूरा वेरिएबल था क्या, जितने बच्चे आएंगे उतने नंबर, कितना जा रहा है 24। ओके, मेरे पास ना 30 बच्चे हो गए, बढ़ते जा रहे हैं बच्चे रोज, माउथ पब्लिसिटी। यस, प्लीज बताइए कितना खर्चा आ रहा है, इज इट 6 कितना 56। आपको समझ में आ रहा है कि रेंट नहीं बढ़ रहा है मेरा, मेरे से नोट्स का खर्चा बढ़ रहा है, 200 रुपए पर बच्चा, 10 बच्चों का 2000 बढ़ गया, लेकिन यहां पे खर्चा कितना बढ़ गया, इज इट 36, बराबर 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चे, बच्चे बढ़ते जा रहा है। यस, इधर खर्चा कितना आएगा 58, और यहां पे खर्चा कितना आएगा, आप बताओ कौन सा स्टेज अच्छा है, आज भी कौन सा स्टेज, अगर मेरे पास 40 बच्चे भी रहते हैं कौन सा स्टेज प्रॉपर है, 48, क्योंकि मेरा खर्चा 48 आ रहा है, बराबर है। बट अब मेरे पास ना 45 स्टूडेंट्स आ गए, यहां पे कितने हो गए 59,000। कैसे बेटा, 50,000 फिक्स था रेंट और 200 रुपए एक बच्चे का खर्चा, 45 स्टूडेंट्स का 9,000 रुपए खर्चा, टोटल 59। लेकिन यहां पे खर्चा कितना हुआ, कितना हुआ 54। आज अब कौन सा अच्छा है, अभी भी ये अच्छा है, 50 बच्चे ले लेते, 50 बच्चे, यहां पे 60,000 हुआ, यहां पे कितना हुआ, यहां भी 60 हुआ, बराबर है। इधर भी 60, इधर भी 60। आप बताओ अब कौन सा चूज करो, एनीथिंग, कहने से कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार, 50 बच्चा है ना, तो अब मैं ये वाला फॉलो करो, ये फॉलो करो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। समझ में आ रहा है, दिस बिकम्स द इनडिफरेंस पॉइंट, आई एम नॉट एबल टू जज विच इज बेटर फॉर मी, इज द फर्स्ट मेथड और द सेकेंड मेथड। समझ में आ रहा है, कौन से इस पे ऑप्ट करूं, मैं परेशान हो गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि ये भी 60,000 है, ये भी 60,000 है। इन शॉर्ट दिस बिकम्स द इनडिफरेंस पॉइंट, 50 बच्चों पे ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होगा, व्हाट अबाउट 60 स्टूडेंट्स, यस, यहां पे कितना होगा 62,000, यहां पे कितना होगा 72। अब आप बताओ आप कौन सा फायदेमंद है आपके, फर्स्ट वाला, बराबर। जब बच्चे ज्यादा रहेंगे मैं थोड़ी इसको बच्चों के हिसाब से दूंगा, अब मैं उसको दूंगा सर एक काम करो ना, काम 1000 रुपए बच्चे के हिसाब से ले रहे, 50,000 देता मैं आपको, महीने के बाद खत्म करो। समझ में आ रहा है पॉइंट, समझ में आ रहा है ये पॉइंट, क्यों मैं ये लेवल निकाल पाया ना, नहीं तो हम तो खुश थे, वो 1000 रुपए पर स्टूडेंट ले रहे हैं, हम क्या 100 बच्चे आएंगे तो भी इसको 1000 रुपए देंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स के बाद ना मेरा कॉस्ट कवर हो रहा है, 51 स्टूडेंट पे मैं लॉस में चला जाऊंगा उसके चक्कर में। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1000 रुपए बच्चा वो लेके जाएगा, अगर 60 बच्चे आते हैं तो रेंट तो 50,000 लग रहा है मुझे, और बाकी से नोट्स का खर्चा है, लेकिन अब 60 बच्चों का रेंट 60,000 हो जाएगा 1000 रुपए के हिसाब से। मैं उसको बोलूंगा भाई 60,000 क्यों दूं तुझे, पूरा महीने का हिसाब लेना 50,000 के हिसाब से, अपनी पहले यही बात हुई थी ना। समझ में आ रहा है, सो दिस बिकम्स एन इंडिफरेंस पॉइंट। अब अगर आप थोड़ा सा पॉइंट्स नोट करोगे, पहले स्टार्टिंग में जब मेरा बिजनेस नया था, मैं किसके पीछे भाग रहा था, फिक्स कॉस्ट के पीछे या वेरिएबल कॉस्ट के पीछे, मैं बोल रहा था फिक्स कॉस्ट मत रखो यार मेरे सर पे, 50,000 कौन देगा, एक बच्चा है तो 50,000 दूंगा एक बच्चे से, इतनी फीस तो भी देगा भी नहीं वो, मतलब मैं घर से लॉस आएगा, मैं उसको पहले स्टार्टिंग में वेरिएबल ज्यादा भी रहा ना, मैं बोलता हूँ चलता है, ओके डन, फिक्स कॉस्ट मत रखो मेरे सर पे, बराबर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए, राइट, एक अच्छी लेवल अचीव होने के, मैं उसको बोलूंगा नहीं नहीं फिक्स कॉस्ट बढ़ता है तो बढ़ने दो, वेरिएबल कॉस्ट कम कर, आर यू गेटिंग दिस,
एक 50 बच्चे आने के बाद मैंने उसको क्या बोला, नहीं आप एक काम करो, फिक्स कॉस्ट 50,000 ले लो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम करो। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितना था बेटा, कहने से वेरिएबल कॉस्ट 1200 रुपए था, 1000 रुपए एक बच्चे का रेंट और 200 रुपए नोट्स का खर्चा। मैं बोलूंगा 1000 रुपए रेंट हटाओ भाई, 200 रुपए स्टूडेंट का खर्चा लो, बात खत्म करो। बराबर है कि समझ में आ रहा है? एक लेवल अचीव होने के बाद मैं उसको आपको बोलता हूं कि नहीं, फिक्स कॉस्ट बढ़ाना चलता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने मत दो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा लगेगा, राइट? जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाने की बात करोगे मैं लॉस में जा रहा हूं। समझ में आ रहा है ये एग्जांपल से, राइट? सो अब यहां पे स्टार्टिंग में अगर मैं आपको ये सिचुएशन दे दूं कि आपके लिए क्या अच्छा है, यहां पे फिक्स कॉस्ट था 50,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना था बेटा, 200 रुपए। दूसरा ऑप्शन था मेरे पास, फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 1200 रुपए था। ऐसे ही था क्या? ऐसे ही था ना? उसने बोला था या तो मुझे 50,000 रुपए बढ़ा दो और 200 रुपए आपको नोट्स जो देना है दो, या फिर 200 रुपए नोट्स का खर्चा तो रहेगा पर स्टूडेंट, और 1000 रुपए पर स्टूडेंट भाड़ा लूंगा मैं आपसे। स्टार्टिंग में कौन सा अच्छा लग रहा था? जहां पे फिक्स कॉस्ट कम था, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा था। एक लेवल अचीव होने के बाद आपने उल्टा कर दिया इसको, आपने बोला नहीं सर, फिक्स कॉस्ट ज्यादा चलता है, वेरिएबल कॉस्ट कम करो। बराबर है कि नहीं? ऐसे बोला था आपने। मुझे ना इतना क्वेश्चन देख के ना आंसर निकालना है कि वो लेवल कौन सी है मेरे लिए, क्योंकि वो लेवल जानना जरूरी है ना। स्टार्टिंग में हम खुश थे कि वो लैंडलॉर्ड कितना सपोर्टिव है, कितना मदद कर रहा है, 50,000 के 1000 रुपए स्टूडेंट का ले रहा है, तो अगर 5 स्टूडेंट थे तो 5,000 बढ़ा लेगा, मैं तो बहुत खुश था यार, 50 की जगह सिर्फ 5 दे रहा हूं। लेकिन हमेशा खुश नहीं रहूंगा उस समय। समझ में आ रहा है? मैं एक लेवल के बाद उसको बोलूंगा सर एक काम करो, आप मुझे महीने का हिसाब दे दो, मैं महीने के हिसाब से दूंगा, पर स्टूडेंट पर पर्पल नहीं खा रहा है मुझे। समझ में आ रहा है? तो वो लेवल मुझे अभी से अचीव करनी है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज दैट लेवल? 50 कैसे लाऊंगा 50 प्लीज बताओ। ओके, सो यहां पे इंडिफरेंस पॉइंट वाज अगेन डिफरेंस डिवाइड बाय डिफरेंस। इंडिफरेंस पॉइंट वाज अगेन डिफरेंस डिवाइड बाय डिफरेंस। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। चेक करो बराबर आ रहा है क्या आंसर बेटा? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है प्लीज बताइए? इज इट 50,000? डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट में कितना है? इज इट 1,000? 1000 रुपए का डिफरेंस है ना बेटा, तो कितना आंसर आ रहा है? कहने से 50 आंसर आ रहा है, कहने से 50 यूनिट्स या फिर 50 स्टूडेंट्स पे मैं एट इंडिफरेंस पॉइंट रहूंगा। बराबर है ये? 50 स्टूडेंट इज इंडिफरेंस पॉइंट पर मी, ये भी सेम रेट देगा, वो भी सेम रेट देगा, लेकिन इसके आगे पीछे फर्क था बेटा। इसके नीचे लेवल रहा, अगर इसके नीचे रहा, लोअर लेवल रहा, तो मैं किसके पीछे भागूंगा? ज्यादा फिक्स कॉस्ट के पीछे या ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट के पीछे? वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा चलता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। बराबर है क्या? लेकिन ये लेवल के बाद बोलूंगा नहीं वेरिएबल कॉस्ट कम करो बॉस, बहुत खर्चा लग रहा है पर स्टूडेंट। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके बाद में बोलूंगा फिक्स कॉस्ट ज्यादा चलेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मुझे कम चाहिए। समझ में आ रहा है क्या इसका इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब? आई होप ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर पाया मैं वो स्टूडेंट और क्लास वाले से कि इंडिफरेंस पॉइंट होता क्या है आगे, और मुझे फायदा कब होगा। कॉस्टिंग में अपने को फायदा ढूंढना है ना अपना, हर एक का फायदा क्या होता है, बस मैं फायदा ढूंढ रहा हूं बेटा, मेरा फायदा कहां पर हो रहा है। उसने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखा था, आप 1000 रुपए स्टूडेंट का दोगे या महीने का 50, तो स्टार्टिंग बोलूंगा सर महीने का 50 मत दो, 1000 रुपए पर स्टूडेंट देता हूं। लेकिन जब 50 बच्चे हो जाएंगे ना, 50 के हम बोलूंगा उल्टा करो उसको, मैं महीने का हिसाब दूंगा, मैं 1000 रुपए बच्चे का नहीं देने वाला, महीने का 50,000 दो, बात खत्म करो। समझ में आ रहा है? तो बिलो दिस लेवल आई वाज सेलिंग कि यस एक 1000 रुपए पर स्टूडेंट, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा चलता है, फिक्स कॉस्ट मत दो या फिक्स कॉस्ट कम दो, राइट? लेकिन आफ्टर दैट लेवल आई विल से फिक्स कॉस्ट ज्यादा चलता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को कम करो, मैं 1000 रुपए बच्चे का नहीं दूंगा, मैं आपको 50,000 महीने का दूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? दिस वाज द एंड डिफरेंस पॉइंट। क्लियर? ओके, विल स्टॉप। कोई क्वेरी है बेटा? नहीं? श्योर।